बच्चा था जब मतलब शायद फिफ्थ या फोर्थ क्लास पे था जब मैंने ओलंपिक्स गेम देखे थे। उस टाइम पे मैंने 400 मीटर की रेस देखी थी। जब भागती है मैंने सोचा यार ऐसा भागना है, क्योंकि मुक्के खाने सिर्फ गरीब घर का ही आता है। मुक्के खाने कोई अमीर तो खाए आएगा नहीं, तो उसके लिए फिर इनको डाइट का थोड़ा इशू रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे को नर्सरी मिले। देखो, सरकार चेंज होती रहती हैं, स्टेडियम वही है। बस हम सरकार से ही रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे का डाइट वगैरह और बढ़ाई जाए, थोड़े पैसे और बढ़ाए जाए, क्योंकि बच्चे के पास जब पैसा होगा लगाने के लिए तो बच्चा और भी परफॉर्मेंस अच्छी देगा। हमने जींद में एकलव्य स्टेडियम बनाया था यहाँ सफीदो बाईपास पे, उसमें करोड़ों रुपया लग रहा है, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक है ही नहीं। ये तो वही बात होगी जैसे फौज में बोलते हैं ना, भाई जंग में जा रहे हैं और बिना गोली भूल गए। कच्चे ट्रैक पे बहुत सारी दिक्कत है। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश आती है तो एक दिन का वर्कआउट वैसे ही खत्म हो जाता है। ट्रैक पे पानी पानी हो जाता है। और जो सिंथेटिक पे टाइमिंग आती है वो मिट्टी के मतलब ज़्यादा कम आती है उस पर। जैसे स्टेट वगैरह मेडल आती है तो बाहर वाली कंट्री में उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ अलग ट्रीटमेंट देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सिंथेटिक ही नहीं बन रहा है जींद पे। इतना टाइम हो गया, 2 साल तो मुझे हो गए अभी यहाँ पे आए हुए। हरियाणा के जींद जिले में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। शायद ये नज़ारा आप किसी और स्टेट में देख पाएंगे, क्योंकि हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्स प्लेयर की फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। स्पोर्ट्स प्लेयर की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि देश में जो मेडल आते हैं, ओलंपिक हो या एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं पंजाब और हरियाणा में से। विधानसभा चुनाव अभी हरियाणा में चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो प्लेयर है इनको पर्याप्त सुविधाएं मिलती है या नहीं। स्टेडियम तो बहुत पुराना है जी, इतना तो मेरे को भी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं भी छोटा सा आना शुरू किया था। मैं जब 7-8 साल का था जब से मैं आ रहा हूँ। 92-93 में मैंने शुरू किया था यहाँ खेलना, बास्केटबॉल खेलता था मैं, और मैं तो तब से देख रहा हूँ। स्टेडियम तो बहुत पहले का ही है। नहीं, तरक्की तो पहले के मुकाबले तो काफ़ी हुई है जी। थोड़ा सा बस एक तो अपने जींद में मान लो कोचेज़ की थोड़ी कमी है, और एक मेनली अपने जींद में एकलव्य स्टेडियम बनाया था यहाँ सफीदो बाईपास पे, उसमें करोड़ों रुपया लग रहा है, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक है ही नहीं। ये तो वही बात होगी जैसे फौज में बोलते हैं ना, भाई जंग में जा रहे हैं और बिना गोली भूल गए। ठीक है ना, जंग में जा रहे हैं, लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हथियार ले लिया, गोली है ही नहीं, क्या करोगे वहां जाके। अब इतना करोड़ों रुपया लगा दिया है और उसमें सिंथेटिक ट्रैक है ही नहीं। ट्रैक के बगैर बच्चे क्या करेंगे। सिंथेटिक ट्रैक का मतलब क्या होता है? ये जो ट्रैक है ये मिट्टी का ट्रैक है। मतलब ये जब यहाँ पर इस ट्रैक से जो खिलाड़ी दौड़ेंगे तो उनको दौड़ने में दिक्कत हो जाएगी। और सिंथेटिक ट्रैक किसे कहा जाता है? जो एक सिंथेटिक मतलब एक मैट की तरह बनाया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को दौड़ने में आसानी हो और उनका टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव हो। थोड़ा और हमारे पास जैसे बॉक्सिंग रिंग हो, थोड़ा हॉल हो, थोड़ी सुविधाएं हमें भी दी जाए। इक्विपमेंट की थोड़ी कमी है, बाकी बच्चे मेहनत अच्छी करते हैं। इक्विपमेंट हमारे पास थोड़े और होता, मेडल को थोड़ा और जल्दी लेके आए। बच्चों में अच्छी इम्प्रूवमेंट हो। अगर इक्विपमेंट हो तो जैसे हमारे पास यहाँ बॉक्सिंग रिंग नहीं, अगर रिंग हो तो हमारे पास बच्चों की अच्छी फाइट हो, जिससे बच्चे और अच्छा बेहतर कर सके अपना। थोड़ा बाहर एक डिस्टरबेंस थोड़ी ज़्यादा रहती है कि बच्चे का ध्यान दाएं बाएं जाए, कभी यहाँ से कभी बॉल आ गई, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। एक हाल में ये हो जाता है भाई, फोकस रहता है अपनी ट्रेनिंग पे, जहाँ हम जिस चीज़ में लगे हैं उस पर तुरंत फोकस रहता है पूरा। मैं 400 और 200 मीटर करता हूँ। और यहाँ की एक बुरी बात यह है कि छोटे से छोटे गांव में भी आजकल सिंथेटिक है और जींद शहर में नहीं है। इससे इससे होता है ये जो परफॉर्मेंस है ना वो लेट आती है। कच्चे ट्रैक पे बहुत सारी दिक्कत है। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश आती है तो एक दिन का वर्कआउट वैसे ही खत्म हो जाता है। ट्रैक पे पानी पानी हो जाता है। और जो सिंथेटिक पे टाइमिंग आती है वो मिट्टी के मतलब ज़्यादा कम आती है उस पर, और उस पर भागने का अलग हिसाब होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हमें नरवाना जाना पड़ता है यहाँ हफ्ते में 2 दिन ट्रैवल करके। कच्चे ट्रैक की बहुत सारी दिक्कत है, कभी खराब हो जाता है ये, मतलब यहाँ पे पैर पूर्व से गड़बड़ाने का इशू रहता है।
और जैसे अब सिंथेटिक लेवल के अगर स्पाइक से या सूज लेके आए एक्सपेंसिव जो होते हैं 16-17 हज़ार के, वो यहाँ पे नहीं चलते, वो सिंथेटिक के हिसाब से डिजाइन होते हैं। सबसे पहले तो सिंथेटिक हमारा बनाया जाए। सिंथेटिक बनाने के बाद में बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा करी जाए। बच्चों की जो हमारा साइंस सेंटर खेलो इंडिया है, इसके बच्चों का हॉस्टल बनाया जाए और बच्चों के लिए खाता में डाइट के पैसे डाले जाएं। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों के कुछ रुपये भी आने चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे के पास जब पैसा होगा लगाने के लिए तो बच्चा और भी परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अभी बच्चों को जो पैसे नहीं मिलते, बाकी सुविधा सारी दे रही है खेलो इंडिया साइंस सेंटर, जो सेंटर चला है सरकार का। इसमें पूरा सामान है, साई का जो सामान होता है, और इंटरनेशनल लेवल तक के कोच मिलते हैं। 10 सेंटर चलते हैं हरियाणा में साई इंडिया खेलोगे। एक अम्बाला में एथलेटिक्स का है, एक हमारा यहाँ जींद में है, बाकी कबड्डी का है कैथल में, और बॉक्सिंग का है दादरी में, ऐसे कुश्ती का है अपना सेंटर। देखो, सरकार चेंज होती रहती हैं, स्टेडियम वही है। बस हम सरकार से ही रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे का डाइट वगैरह और बढ़ाई जाए, थोड़े पैसे और बढ़ाए जाएं। अभी बच्चे खाता में 1500 रुपये आते हैं छोटे बच्चों, और बड़े 2000 आते हैं। हम चाह वहाँ और भी ज़्यादा पैसे दिए जाएं। बॉक्सिंग में देखो, बच्चे तो सभी गरीब घर से ही आते हैं, इतने हाई प्रोफाइल नहीं होते, क्योंकि मुक्के खाने सिर्फ गरीब घर का ही आता है। मुक्के खाने कोई अमीर तो आएगा नहीं, तो उसके लिए फिर इनको डाइट का थोड़ा इशू रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे को नर्सरी मिले। जैसे हम प्राइवेट कोचिज हैं कई, मैंने यहाँ सिक्योरिटी भर रखी है 50,000 रुपये जो होता है। भाई आप सिक्योरिटी भरो और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाओ, लेकिन इसके साथ सरकार को कुछ सुविधाएं भी तो देनी चाहिए ना। तो जी सरकार को देखना है कैसे क्या करना। सरकार ने लगाने कोच, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोचों की भर्ती करी जाए, मैं तो ये कहूँगा, तभी बच्चों को कोच मिल पाएंगे। कारण तो देखो कुछ न कुछ तो कारण रहा है, तभी तक नहीं पहुंच पाते। जैसे हमारा एक धर्मवीर था 200 मीटर का, मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था। हमारे कई बार हम रिले बाजे हैं, 400 मीटर 200 मीटर साथ भी भागा मेरे, उसका रिकॉर्ड भी हुआ है एक बार 200 मीटर का। उसने ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। उससे उम्मीद थी सारा देश ने कि भाई अच्छा कर पाएगा और करेगा। जैसे इंडिया में ना छोटे छोटे लेवल पे स्टेट वगैरह पेंडल आते हैं ना, फिर आगे आते नहीं, तो जो खिलाड़ी होता है टूट जाता, छोड़ देता, गेम ज्यादा लंबा नहीं कर पाता। इसलिए हमारे ओलंपिक में मेडल कम आते हैं। मैं चाहता हूँ खिलाड़ियों सपोर्ट करे सरकार। जैसे स्टेट वगैरह मेडल आते हैं तो बाहर वाली कंट्री में उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ अलग ट्रीटमेंट देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सिंथेटिक ही नहीं बन रहा जी, इतना टाइम हो गया, 2 साल तो मुझे हो गए अब यहाँ पे आए हुए।